हरिओम क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम इस वीडियो में जानेंगे कि अम्ल होते क्या हैं और अम्ल का गुण क्या होता है और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे जलीय विलयन होते हैं जो स्वाद में प्रायः खट्टे होते हैं। उनके गुण के बारे में बात की जाए तो जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है, तो अम्ल के जो गुण होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में वे H+ आयन देते हैं तथा वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यदि नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नींबू आप जानते हैं, चूँकि वो भी एक अम्ल होता है और स्वाद में वो भी खट्टा होता है, उस पर हम लिटमस का पेपर यदि रखते हैं तो उसका रंग वो लाल कर देता है। तो जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3, H2SO4, NH4Cl इत्यादि आदि इस प्रकार के अम्ल होते हैं जिनका प्राय जलीय विलयन बनाने पर उसमें ये H+ आयन देते हैं। अब अगला है आपका टॉपिक क्षार। तो जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहा जाता है। क्षार के गुण भी लिख दिया है हमने ब्लैक बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तो क्षार के गुण के बारे में कहा गया है, बताया गया है कि क्षार का जो गुण होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा वे उसका जलीय विलयन बनाने पर प्रायः OH- आयन देते हैं एवं वे क्षार यदि लाल लिटमस पेपर के संपर्क में लाया जाता है क्षार को, तो वो उस लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के कुछ उदाहरण हैं जिसे हम प्रयोगशालाओं में अक्सर प्रयोग के माध्यम से करते हैं। तो इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि क्षार और अम्ल जो होते हैं इनको हम कैसे पता करते हैं कि वास्तव में क्षार है या अम्ल है। तो प्रायः आप घर में भी प्रयोग करते हैं ऐसा। जब हम कपड़े को धोते हैं तो उसमें मैल जो होती है उसको निकालने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन का जो प्रयोग करते हैं उस साबुन में पोटेशियम या कैल्शियम के एसीटेट के लवण ही होते हैं, तो वे मैल को निकालने में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे कि चूँकि अम्ल और क्षार का प्रभाव किस प्रकार से पता चलता है। तो यदि हम इस चीज़ को जानने के लिए एक चीज़ आपको बताएंगे, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में विभिन्न प्रकार के अम्ल भी होते हैं। तो भोजन में यदि अम्ल होते हैं तो भोजन का स्वाद खट्टा होता है और यदि उसमें क्षार की मात्रा अधिक होगी तो वो कड़वा हो जाएगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब अम्ल या भोजन में जो अम्ल मिला होता है यदि आपके कपड़े पे किसी प्रकार से गिर जाता है तो उसमें एक पीले रंग का धब्बा बन जाता है। उसको यदि हम साफ करने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम कपड़े को साफ करते हैं तो उसमें साबुन का प्रयोग करेंगे। तो जब साबुन के प्रयोग करते हैं हम कपड़े को धोने में, तो आप देखे होंगे कि जो पीला धब्बा होता है सब्जी या दाल का, तो चूँकि सब्जी और दाल में हल्दी मिली होती है और हल्दी एक प्राकृतिक अम्ल है और वे एक सूचक की तरह भी कार्य करता है। तो हम इस प्रयोग के माध्यम से पहले ये देखेंगे कि ये किस प्रकार का अम्ल है या क्षार है। तो अब साबुन से हम जब कपड़े को रगड़ते हैं तो हल्दी का जो रंग होता है पहले पीले रंग का था, चूँकि अम्लीय अवस्था में जब अम्ल होता है तो वो पीले रंग में ही रहेगा, उसका कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा। और यदि उसको क्षार के संपर्क में लाया जाएगा तो हल्दी जो है पीले रंग की वो हल्की लाल हो जाएगी, यानी लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हल्दी में अम्ल है वो क्षार के संपर्क में आने के बाद उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा है या नहीं। अब चूँकि अम्ल और क्षार को हम पहचानने के लिए कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ सूचक होते हैं, जैसे हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है, ये सूचक के प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूचक क्या होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ में उपस्थित अम्ल या क्षार के
उपस्थित होने को दर्शाते हैं। अब अगला है आपका गंधीय सूचक। तीसरे प्रकार का जो सूचक है गंधीय सूचक। जैसे गंधीय सूचक में प्याज का रस और वनीला जो आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है, तो वो केवल गंध के माध्यम से ही पता किए जाते हैं। तो गंध के माध्यम से या गंध के द्वारा जिसका पता लगाया जाता है, वैसे सूचकों को गंधीय सूचक कहा जाता है। जिसमें यदि प्याज के रस को निचोड़ कर रख दिया जाए कुछ देर के लिए, तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है। तो उसको अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि उसको क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो उसके गंध में गंधहीन हो जाता है। ठीक है, अगली टॉपिक हमारा है कि अम्ल तथा क्षार की धातुओं के साथ क्रिया क्या होती है। तो अम्ल के साथ यदि धातुओं की क्रिया कराई जाती है तो अम्ल के साथ धातु की क्रिया में लवण तथा जल बनते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन बनते हैं। और यदि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अम्ल हमारा HCl है, HCl को लिया हमने और इसको सोडियम के साथ क्रिया कराए तो ये आपका बनेगा NaCl और प्लस के बच जाएगा आपका H2। तो इसमें NaCl यानी एक लवण है NaCl और H2 गैस आपका निकलेगा। उसके साथ साथ क्षार की क्रिया में हम देखते हैं कि यदि क्षार की क्रिया कराई जाती है तो एक क्षार हम ले लेते हैं NaOH और उसके साथ हम क्रिया कराते हैं Zn यानी जिंक का। तो इसी क्रिया कराने पर यह भी एक लवण बनाता है जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल के साथ क्रिया कराने पर भी लवण का निर्माण हो रहा है और उसमें हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। क्षार के साथ धातु की क्रिया कराने के बाद भी इसमें भी लवण बन रहा है और उसमें भी हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि अम्ल के साथ भी क्रिया कराने पे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है और क्षार की क्रिया धातुओं के साथ कराने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो वास्तव में इस गैस का पता लगाने के लिए कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसको पता लगाने के लिए हम एक प्रयोग के माध्यम से जानेंगे कि ये किस प्रकार की यानी हाइड्रोजन गैस ही है या कोई और गैस है। तो इसको हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।